सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल से कंपाउंडिंग समझाता हूँ। सपोज़ हमारे पास आज 1 रुपया है, उसको हम आज से शुरू करके हर रोज़ डबल करते हैं। यानी कि आज 1 है तो कल वो 2 रुपये हो गया, परसों 4 रुपये हो गया। इस तरीके से अगर हम इसको 30 दिन तक हर रोज़ डबल करते रहते हैं तो क्या आप सोच सकते हो कि 30 दिन के बाद ये 1 रुपया कितना अमाउंट बन जाएगा? 30 दिन के बाद ये 1 रुपया बन जाएगा 53 करोड़ रुपए। तो सिर्फ 1 रुपया सिर्फ 30 दिन के अंदर इतना बड़ा अमाउंट कैसे बन गया? ये इतना बड़ा अमाउंट बन गया कंपाउंडिंग की वजह से। अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, वेल्दी बनना चाहते हो, तो कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जो पूरा वेल्थ क्रिएशन का जो गेम है ना, वो कंपाउंडिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। ज़्यादातर जो गरीब लोग होते हैं या जो जॉब के अंदर लोग होते हैं, वर्किंग क्लास लोग होते हैं, वो कंपाउंडिंग को नहीं समझते हैं। लेकिन ज़्यादातर अमीर लोग और बिजनेसमैन कंपाउंडिंग को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंपाउंडिंग होता क्या है। कंपाउंडिंग बना है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अगर हमारे पास 100 रुपये हैं और उस पर हमको हर साल सिंपल इंटरेस्ट मिलता रहे 10% का, तो वो हमें ऐसे होगा कि फर्स्ट ईयर में हमको 100 रुपये पे मिले 10 रुपये, सेकेंड ईयर में भी 10 रुपये, थर्ड ईयर में भी 10 रुपये। लेकिन अगर उसी 100 रुपये को हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में लगा के रखेंगे तो हमें पहले साल मिलेगा 10 रुपये, फिर वो 10 रुपये भी 100 के अंदर ऐड हो जाएगा, यानी कि 110। और सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 11 रुपये, 110 का 10%, ना कि 100 का 10%। इसी तरीके से अगले साल मिलेगा 121 का 10%, 12.1 रुपये। तो छोटे अमाउंट पे और छोटे टाइम फ्रेम में तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलता, लेकिन जैसे ही आपका अमाउंट बढ़ेगा और आपका टाइम फ्रेम लंबा होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट से जो आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है वो किसी और ही दिशा में पहुंच जाती है। तो कंपाउंडिंग से जो पैसे पे ग्रोथ रेट मिलती है वो कहीं ज़्यादा होती है। जो हम बात करते हैं ना कि पैसे के ऊपर पैसा बनाना, वो चीज़ कंपाउंडिंग ही पॉसिबल कर सकती है। आइंस्टाइन की एक कोटेशन है कंपाउंडिंग के बारे में। कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, द वन हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट एंड द वन हु डजंट अंडरस्टैंड इट पेज इट। और ये बात बहुत ही सच है। ऐसा नहीं है कि अगर हम कंपाउंडिंग को समझते नहीं हैं तो हमारा कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से। या तो आप कंपाउंडिंग को समझ के उसको अर्न करते हो या फिर आप उसको पे करते हो। जब आप ऐसी चीज़ों के लिए लोन लेते हो जो चीज़ें आपको आगे कोई अर्निंग नहीं करने वाली, कोई पैसा कमा के नहीं देने वाली, उन पे जब आप EMIs भरते हो तो वो आप कंपाउंडिंग पे कर रहे हो। बैंक कंपाउंडिंग कमा रहा है आपके थ्रू। लेकिन जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, SIPs करते हो, तो उसमें आप कंपाउंडिंग कमा रहे हो। आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उस पे पैसा बनेगा आपका। तो आपको कोशिश ये करनी है कि हमें कंपाउंडिंग की सही साइड पे रहना है, जहाँ पे हमारा पैसा ग्रो हो। तो हम कंपाउंडिंग को अपनी वेल्थ क्रिएशन में बेस्ट तरीके से कैसे इस्तेमाल करें? तो कंपाउंडिंग के अंदर बेसिक जो फैक्टर होते हैं वो 3 होते हैं। एक कि आपने पैसा कितना लगाया है, दूसरा कि कितने लंबे समय के लिए लगाया है, तीसरा कि कितने इंटरेस्ट रेट पे लगाया है, हर साल ग्रोथ का रेट क्या है। सबसे पहले है अमाउंट ऑफ मनी। तो वो तो हम सबके पास ही लिमिटेड है, एक लिमिट तक ही आप पैसा लगा सकते हो। सेकंड है टाइम। कंपाउंडिंग का सिंपल सा गेम है कि जितने लंबे समय तक आप इन्वेस्ट करोगे, जितने लंबे समय तक अपनी इन्वेस्टमेंट को रखोगे, उतनी ही ज़्यादा कंपाउंडिंग आपको मिलेगी, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो आप कंपाउंडिंग का। क्योंकि जैसे जैसे आपका पैसा एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होगा, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसके ऊपर जो आपकी ग्रोथ होगी वो उस वजह से ज़्यादा होगी। आपके पास जितना पैसा है आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपने सोच भी ये बना ली कि मैं लंबे समय तक रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आपको ग्रोथ रेट अच्छी नहीं मिल रही तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा ग्रो ही नहीं हो पाएगा। अगर आप अपने पैसे को बहुत लंबे समय तक इन्वेस्ट करके रखे हो FD के अंदर, जिसमें कि 6-7% की ही ग्रोथ रेट है, तो आपको ग्रोथ मिलेगी ही नहीं, चाहे आप कितने भी साल बैठे रहो। इन्फ्लेशन ही आपके पैसे की वैल्यू को कम करती रहेगी। इसलिए हमें टारगेट करना है कि हम ऐसे एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमें ज़्यादा ग्रोथ रेट मिले, जहाँ पे हम कंपाउंडिंग का पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। और ये करने के लिए सबसे बेस्ट एसेट क्लास है स्टॉक मार्केट। पिछले 100 साल में स्टॉक मार्केट ने किसी भी और एसेट क्लास से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। जहाँ FD में हमें सिर्फ 6-7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है,
यहाँ पे हम 12 से 15% की ग्रोथ रेट भी ले सकते हैं अगर हम अपना नज़रिया लंबा रखें, 5 साल से ज़्यादा का रखें। तो हमें क्यों अपने पैसे को 6% पे पड़े रहना है? हमें 12 से 15% की ग्रोथ करनी है अपने पैसे पे, तभी हमारे साइड पे कंपाउंडिंग आएगी और तभी हमारी वेल्थ क्रिएशन होगी। अब इसके लिए अगर आपके पास बहुत एक्सपर्ट नॉलेज है स्टॉक मार्केट की, तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स कर सकते हो। नहीं तो जो बेस्ट मेथड है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, वो है म्यूचुअल फंड। उसमें आपको एक्सपर्ट नॉलेज नहीं चाहिए, एक्सपर्ट लोग आपका पैसा मैनेज करेंगे और स्टॉक मार्केट की कंपाउंडिंग का आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो अगर आप सच में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो कंपाउंडिंग को अच्छे से समझो और अपना पूरा एफर्ट करो कि आप कंपाउंडिंग की सही साइड पे रहो, और वो तभी होगा जब आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही होंगे। तो अगर आप कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाना चाहते हो और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें।